पिछला गांव में एक दुकानदार रहता था जिसका नाम अच्छू था। अच्छू एक ईमानदार और मेहनती दुकान वाला था। गांव वाले अच्छू की ईमानदारी की वजह से इसी से सामान खरीदा करते थे। इसका अच्छा गुजारा हो रहा था। अच्छू की दुकान से कुछ फासले पे गुल्लू करियाने वाले की दुकान थी। गुल्लू की दुकान पे बहुत कम ग्राहक जाते थे, इसीलिए वो अच्छू से बहुत हसद करता था। एक रोज गुल्लू किसी गांव वाले से बातें कर रहा था। अरे गुल्लू, तुम्हारी दुकान पे तो बहुत कम ग्राहक देखता हूँ। सारे गांव वाले तो अच्छू से ही सामान लेते हैं। तुम तो करियाना की दुकान छोड़कर कोई और काम शुरू कर लो, क्योंकि जब तक अच्छू की दुकान गांव में है तुमसे कोई सामान नहीं लेगा। अरे जाओ जाओ, अपने बेकार के मशवरे अपने पास रखो। मैं क्यों बंद करूं अपनी दुकान? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था। अच्छा ही करते हैं लोग जो तुमसे सामान नहीं लेते। गुल्लू इस दिन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो पहले ही अच्छू से हसद करता था और गांव वाले की बातें सुनकर तो वो आपे से बाहर हो गया। छोड़ूंगा नहीं इस अच्छू के बच्चे को। मैं भी देखता हूँ कल से इसकी दुकान कैसे चलती है। बस बहुत हो गया। रात को गुल्लू ने अच्छू की दुकान को आग लगा दी। सुबह तक अच्छू बेचारे की पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। अच्छू बहुत दुखी हुआ। अच्छू के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो फिर से वैसी ही दुकान बना सके। अच्छू की दुकान जलने के बाद सब गांव वाले गुल्लू से सौदा सलफ खरीदने लगे। अच्छू ने जैसे तैसे नई दुकान बनाई, मगर दुकान में सामान बहुत कम होने की वजह से कोई इसकी दुकान पे ना आता। अच्छू के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। इसकी दुकान पे एक भी ग्राहक ना आता और दूसरी तरफ गुल्लू की दुकान पे हर वक्त रश लगा रहता। अच्छू के बीवी बच्चे फाकों पर आ चुके थे। एक दिन अच्छू की बेटी कहने लगी, बाबा, पहले तो आप रोज नई नई चीजें और अच्छे अच्छे खाने लाते थे। मैं कितने दिन से अम्मी से कह रही हूँ कि मुझे नए खिलौने और कपड़े लेने हैं और आइसक्रीम भी खानी है। आज आप मेरे लिए ये सब लेकर आएंगे ना? अच्छू खामोशी से बाहर निकल गया। अच्छू एक मजबूत इंसान था, लेकिन बेटी की बातें सुनकर इसका दिल भर आया। वो रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी। तुम क्यों रो रही हो? मैं अच्छे लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकता। कौन है यहाँ? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं कई हजार सालों से यहाँ हूँ। मुझे अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। तुम बताओ, तुम्हें कितने सोने के सिक्के चाहिए? मुझे बस एक सोने का सिक्का दे दो, ताकि मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए कुछ चीजें और अच्छा खाना ले जा सकूं। मगर तुमने एक से ज्यादा सिक्के क्यों नहीं मांगे? मैं मेहनत से कमाकर खाना पसंद करता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे मजबूरी में जितना चाहिए मैंने उतना ही मांगा है। जादुई पेड़ को अच्छू की साफगोई और नेक नियति पसंद आई। इसने एक के बजाय अच्छू को 100 सोने के सिक्के दिए। ये लो, मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। आज से तुम मेरे दोस्त हो। जिंदगी में जब कभी मेरी जरूरत पड़ी मैं हाजिर हूँ। शुक्रिया दोस्त। अच्छू ने अपनी बीवी और बेटी की पसंद की चीजें खरीदी और घर पहुंचा। इसकी बीवी और बेटी सब देखकर बहुत खुश हुई। अच्छू ने सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया। वो अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार थे। गुल्लू ने जब दोबारा अच्छू को खुशहाल देखा तो हैरान रह गया। इसे जानने का तजस्सुस था कि अच्छू के पास इतना पैसा कैसे आया। अगले दिन इसने अपनी बीवी को अच्छू के घर भेजा।
अच्छू की बीवी ने गुल्लू की बीवी को जादुई पेड़ का पूरा किस्सा सुना डाला। अच्छा तो ये बात है, मैं भी आज जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और इससे खूब दौलत मांग लूंगा। गुल्लू जादुई पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। जादुई पेड़ ने गुल्लू से भी उसी तरह रोने की वजह पूछी। गुल्लू ने लालच में आकर पेड़ से 1000 सोने के सिक्के मांग लिए। जादुई पेड़ ने इसे 1000 सिक्कों से भरी पोटली दे दी। जादुई पेड़ ने तो पहले ही कहा था कि वो सिर्फ नेक और अच्छे लोगों की मदद करता है, ना कि लालची और खुदगर्ज लोगों की। मगर गुल्लू ये बात कहाँ जानता था। गुल्लू ने घर जाकर बड़ी खुशी से अपनी बीवी को बताया कि वो 1000 सोने के सिक्के लेकर आया है। मगर यूं ही उसने पोटली खोली, इसमें से एक के बाद एक सांप निकलने लगे। गुल्लू और इसकी बीवी डरकर भागने लगे। वो भागते हुए अपनी दुकान के सामने पहुंचे तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई है। गुल्लू सर पकड़कर बैठ गया। उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। अल्लाह ने गुल्लू के किए की सजा दे दी और इसके पास कुछ भी ना रहा। गुल्लू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो अच्छू के पास गया और अपने किए की माफी मांगी। अच्छू रहम दिल था। इसने ना सिर्फ गुल्लू को माफ किया बल्कि कुछ सोने के सिक्के देकर इसकी मदद भी की। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद करने वाले का अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।